बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया की, उसके वालिदैन से मुलाकात के हवाले से। आज से एक रोज कबल मैंने आप लोगों को एक वीलॉग में बताया था कि टोला जो है वो बहुत बड़े दावे कर रहा था, शायद उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, बल्कि वो लोग अपने जाल में फंस गए थे जो उन्होंने आज तक झूठे एड्रेसेस दिए थे। और जो उनको सबसे बड़ी तकलीफ थी, मैंने आप लोगों को बताया कि अब चूंकि मेहदी अली काजमी ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है और एक नई कानूनी जंग का ऐलान किया है, और जो मुतलका फोरम है, जो गार्डियन कोर्ट है हमारी, जो हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके तहत एक दरखास्त गुजारी है कि मुझे मेरी बेटी मेरे हवाले की जाए जब तक ये मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची माइनर है। और उसका सबूत जो है वो तमाम मेडिकल बोर्ड के साथ साथ आज तक के अदालतों के फैसले हैं जिसके अंदर मेरी बच्ची को माइनर लिखा जाता है। तो इस हवाले से जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक मेहदी अली काजमी ने अपनी बेटी की हवालगी के हवाले से एक मुकदमा दायर किया है, जिसकी आज से एक रोज बाद जो है वो तारीख भी है कराची के अंदर। जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। आज कुछ बड़ा जबरदस्त हुआ है। शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई की आज दोबारा मुलाकात हुई है जो डायरेक्टर जनरल हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सिंध, जिनसे इससे कबल भी ये लोग मिलकर आए थे। और शाहिद भाई को जब उन्होंने कंफर्म किया था कि बच्ची ने कोई खत नहीं लिखा, बच्ची ने कोई गमो गुस्से का इजहार नहीं किया जब मुलजम जहीर पकड़ा गया, या जितने भी दावे एक यूट्यूबर सहाफी के थे कराची से या बाकी लोगों के थे, उसके जो उसके जो दोस्त हैं बाकी लोग, तो वो तमाम दावों को झूठा करार दिया था चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने। तो आज शाहिद भाई की दोबारा मुलाकात हुई है और कुछ नई चीजें हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि जो डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उनसे उनके साथ जो आपकी दोबारा मुलाकात हुई है, एक तो इस मुकदमे के हवाले से उन्होंने क्या बताया है, क्या उनको इस मुकदमे के नोटिस रिसीव हो चुके हैं, और उनका क्या मौकफ है कि अगर माँ बाप के की मुलाकात के हवाले से, माँ बाप की हवालगी के हवाले से अदालत उनको तलब करती है तो उनका क्या मौकफ होगा। देखिए जी, आपका सर बहुत शुक्रिया। आज उनसे से मुलाकात हुई थी हमारी सिंध हाई कोर्ट में। उनका ये कहना है कि अदालत के नोटिसेज़ जो है उनको आ चुके हैं। चूँकि आपने कल भी रिपोर्ट किया था, वैसे भी जब ये केस दायर किया गया है, तो यहाँ पे मुल्ज़िम को, उसके बाद पुलिस को और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को फ़रीक बनाया गया बाकायदा तौर पर दरख़्वास्त में। तो अदालत के वो नोटिसेज़ उनके पास भी पहुँच चुके हैं और उनकी लीगल टीम जो है बाकायदा तौर पर जाकर पेश होती है। तो उनका ये कहना है कि अदालत अगर हुक्म देगी कि किसी से भी मुलाकात करानी है, तो हम तो अदालत के हुक्म के पाबंद हैं। अदालत ने पहले कहा कि निगरानी करो, तो हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी हिफाज़त कर रहे हैं, हर तरह से उसका ख़्याल रखा हुआ है। और उसके बाद अदालत अगर कहेगी कि माँ-बाप आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करा दो, तो हम मुलाकात भी करा देंगे। हमें तो कोई एतराज़ भी नहीं है और किसी किस्म का हमें कोई रुकावट भी नहीं होगी। अदालत जो भी हुक्मनामा जारी करेगी, उस पर अमल दरामद करेंगे। फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया था, मैंने कहा कुछ दिन से फिर कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि बच्ची से बयान लिया गया, गन पॉइंट पे बयान लिया गया और इस तरह की चीज़ें ज़ेरे गर्दिश हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? तो उनका ये कहना है, देखें जी, ये खबरें इस तरह की हमारे पास भी रोज़ आती रहती हैं। सोशल मीडिया ज़ाहिर है वो भी इस्तेमाल करते हैं, लोग भी उनको भी भेज देते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सारी झूठी खबरें हैं। इस तरह मनगढ़ंत जिसका दिल चाहता है, वो रिपोर्ट कर देता है। तो वो खुद भी चूँकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है, कोई अफ़सर इस तरह आके पब्लिकली जो है वो बात नहीं कर सकता, यानी कि खुद वो वीडियो फ़ॉर्म में कोई इंटरव्यू दें या इस तरह की चीज़। तो उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें लोग खुद ही बैठ के क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हकीकत उसमें कोई भी नहीं है कि बच्ची से कोई बयान लेने के लिए आ रहा है या बच्ची से कोई जो है गन पॉइंट पे अपनी मर्ज़ी का बयान लिया जा रहा है या तशद्दुद हुआ है या कोई तशद्दुद किया जा रहा है या बच्ची परेशान है या ऐसा है वैसा, इस किस्म की कोई बात नहीं है और ना ही इस किस्म की कोई बातों में सदाकत है। बच्ची की निगरानी की जा रही है और बच्ची मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और जो भी उसके औकातकार होते हैं, इसके अलावा दीगर भी बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस औकातकार के हिसाब से खाने-पीने का, उठने-बैठने का और हर किस्म की तालीम और तरबियत का जो बंदोबस्त है, वो कानून के मुताबिक किया जा रहा है और हम अदालत को जवाबदेह हैं और अदालत जब भी बुलाएगी, जिस तरह बुलाएगी, हम वहाँ पर जाके पेश भी हो जाएँगे। इसका भी जिस तरह मेहदी काज़मी की तरफ से बच्ची से मीटिंग और उसके बाद फिर बच्ची की हवालगी के हवाले से जो केस दायर किया गया है गार्डियन इन वार्ड में, तो उसमें भी उनका कहना है कि उनको नोटिस मौसूल हो चुका है। उनकी लीगल टीम जो है कोर्ट में पेश होगी और जो हमारा एक प्रोसीजर है उसका कोर्ट को आगाह भी करेगी और अदालत जो हुक्मनामा जारी करेगी उस पे हम पाबंद हैं, तो उसी हिसाब से ही हम चलेंगे। इसके अलावा किसी की ख्वाहिश या किसी की मर्ज़ी के हिसाब से ना इदारा चल रहा है और ना ही हम इदारे को किसी की ख्वाहिश या मर्ज़ी के हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा शायद भाई, इसका मतलब है कि उनको तो कोई एतराज नहीं है ना, अगर अदालत में माँ बाप जाकर अपनी बच्ची की कस्टडी मांगते हैं, माँ बाप जाकर अपनी बच्ची के साथ मुलाकात मांगते हैं, तो उनके मौक़िफ़ में उनको एतराज नहीं है इस चीज़ पर। ये फैसला सिर्फ अदालत ने करना है।
अदालत अगर मुनासिब समझती है तो ये तैयार हैं बच्ची को वालिदैन से मिलवाने के लिए। जी, बिल्कुल उनका यही कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जब भी अदालत हुक्म देगी हम मुलाकात करा देंगे या किसी से और से भी अगर अदालत कहेगी कि मुलाकात करा दो, हम करा देंगे। लेकिन अब जो है चूँकि अदालत ने पाबंदी आयद कर रखी है, तो इस वक़्त तक यानी कि जब तक अदालत का हुक्मनामा नहीं आया, तब तक जो है वो कोई भी बच्ची से ना मिल सकता है, ना कोई फ़ोन पे बात कर सकता है, ना किसी किस्म का राब्ता रख सकता है। और पहले भी हमने तज़किरा किया था कि हुँ। वहाँ मेल तो अलाउ ही नहीं है और वहाँ पर लेडीज़ वार्डन रखी गई हैं और लेडीज़ जो है वो उनकी जो खिदमतगारी है दीगर बच्चियों के साथ-साथ मेहदी अली काज़मी साहब की साहबज़ादी की उसी तरह खिदमत करें, बाकी किसी को अलाउ नहीं है। लेकिन अदालत अगर ऑर्डर देगी, चूँकि अदालत की ही हुक्म पर ही बच्ची को उनका कहना था कि हमारे पास रखा गया है, तो लिहाज़ा वो हमारे पास तब तक है जब तक अदालत का हुक्म है और अदालत जो हुक्मनामा जारी करेगी उसके ऊपर ही अमल दरामद किया जाएगा। बाकी जो शेड्यूल बनाया गया है, जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया, उसी हिसाब से बच्चियों की जो है वो देखभाल की जा रही है और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो एक सोशल मीडिया पे आपको पता है कि मनगढ़ंत खबरें मुख्तलिफ लोग बैठ के अपनी मर्ज़ी की क्रिएट कर लेते हैं। उनका कहना था कि इस किस्म की कोई खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अच्छा शायद भाई हालत, करंट स्टेटस, कोई दोबारा कोई ऐसी चीज़ कि उसको बच्ची के साथ किसी किस्म की भी कोई हैपनिंग हुई हो, कोई बच्ची ने कोई अपनी ज़ाती तौर पर बच्ची ने कोई चीज़ ऐसी शेयर की हो, बच्ची ने कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन की हो, किसी के हवाले से वकील आकर बच्ची को अप्रोच किया हो किसी वकील ने, क्योंकि लाहौर में तो दारुल अमान में कोई भी जाकर वकील बन के वकील का लिबास लेकर चला गया था ना मिलने। तो क्या वहाँ पे किसी वकील ने उनको अप्रोच किया है अभी तक बच्ची से मिलने के लिए? एक तो कोर्ट की इजाज़त वाला मामला है ना, एक बगैर इजाज़त के डायरेक्टली किसी ने वकील ने अप्रोच किया है किसी ने? नहीं, उन्होंने पिछली बार भी सर इस बात की उन्होंने सख्ती से तरदीद की थी कि एक तो ये है कि कोई आया भी नहीं है, किसी ने हम तक डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं की। अगर अपने तौर पर कोई ज़ोर लगा रहा है तो लगा रहा होगा लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे दरवाज़े पे आकर किसी ने ये कोशिश नहीं की कि बच्ची से मुलाकात की जाए या करवाई जाए, लेकिन हम पाबंद भी नहीं है और हम अदालत के हुक्म पे पाबंद हैं। अदालत जो हुक्मनामा जारी करेगी उस पे ही अमल दरामद करेंगे। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं सारी ये मनगढ़ंत हैं, उन्होंने सारी बातों की उन्होंने तरदीद की है सख्ती से। बच्ची की सोशल मीडिया तक एक्सेस है? जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं उनके पास टीवी, सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं उनके पास? सर उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना और इस तरह टीवी तक जो एक शेड्यूल और जो उनके एक वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक जेल में मैनुअल बनाया जाता है कि किस तरह खाना-पीना होगा, उठना-बैठना, तो ये भी आपको पता है कि फुल प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो इनके अपने जो कवायद-ओ-ज़वाबित बनाए गए हैं, उस पर उसके हिसाब से रखा गया है। बाकी ज़ाती तौर पर किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है कि ज़ाती तौर पर जब मैं चाहूँ जिससे भी बात कर लूँ, जब चाहूँ जिसका यूट्यूब चैनल या कोई चीज़ देख लूँ, ऐसी कोई एक्सेस नहीं है किसी के पास भी ज़ाती हैसियत में। लेकिन इदारे की तरफ से जो सहूलियात दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, वो सहूलियात सारी बच्चों को जो है वो दस्तयाब हैं। इसके अलावा ज़ाती हैसियत में किसी के पास कोई जो है वो सहूलत नहीं है। जो फिज़िकल मुलाकात के साथ-साथ कभी किसी की तरफ से कोई फ़ोन कॉल भी वहाँ तक नहीं पहुँची? क्योंकि कुछ लोगों उन्हों ने, कुछ अहमकों ने ये भी कहीं सोशल मीडिया पर फरते जज़्बात में क्लेम कर दिया था कि हमारी बात हुई है वहाँ पे। तो कोई कॉल वाला ऐसा सिस्टम जो है, ये क्लियर है कि किसी की बच्ची के साथ बात नहीं हुई। नहीं सर, वो तो सख्ती से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अपने तौर पर कोई भी कहीं भी किसी से भी अप्रोच कर रहा हो, लेकिन हम तक कोई नहीं पहुँचा या हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। यानी कि अगर किसी ने मुलाकात करनी है या कोई भी चीज़ करनी है, तो ज़ाहिर है वो एक डीजी के नोटिस पे बात आएगी, उसके बाद फिर आगे जो छोटे अफ़सरान हैं, नीचे के जो अफ़सरान हैं, उन तक वो बात जाएगी। उसके बाद फिर किसी ने अमल दरामद कराना होगा। तो वो जब डीजी तक ही कोई चीज़ नहीं आ रही, तो नीचे के अफ़सरान अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि सरपरस्त से बिल्कुल। आला हर चीज़ का इनकार कर रहे हैं, तो फिर कोई और अफ़सर या कोई और एहलकार या कोई और एक ज़ाती हैसियत में कोई भी शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे मॉनिटरिंग है हर तरह की, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहाँ बाहर भी पुलिस है, हर तरह से फुल सिक्योरिटी होती है। तो कोई अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई ना राब्ता कर सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ कर सकता है। अदालत जो उनका कहना था, जो हुक्मनामा जारी करेगी, उस पे ही अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई भी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी। उसके अलावा कल के दिन में ये प्रोसीडिंग्स लगी हुई हैं, लाहौर वाली हम आपको अपडेट करेंगे और जो कराची वाली हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ मौजूद होंगे और गार्डियन कोर्ट से हमें अपडेट कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।